हमारे सामने है, बैतुल माल का तरीका हमारे सामने है, इस्लाम का एक बैंकिंग सिस्टम है। ये सिस्टम हम सामने, इसके मुतबादिल हम सामने रखेंगे। लेकिन अगर हम ये करेंगे नहीं आज से हम सूद को हराम करते हैं, लिहाजा आज से हम सूदी कारोबार, तो आप ये देखिए दुनिया में फिर ये जो निजाम, माशी निजाम चल रहा है, ये पूरा चौपट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, हम काम नहीं कर सकते। तो यही मसला उस वक्त में इस्लाम के सामने आया। तो उस मौके पर किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब खत्म किया है, देखिए ज़कात का आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले ज़कात से मुताल्लिक कुछ बातें रखी गई। सूरह तौबा आप देखिए आयत का नंबर 7, सूरा नंबर 9 है। यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सदका, खैरात, ज़कात किन लोगों के लिए है? फुकरा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, और जो ज़कात लेने वाले हैं उनके लिए, और गैर मुस्लिमीन ऐसे जिनके तुम दिल जीतना चाहते हो, उन्हें दीन इस्लाम में दाखिल करना चाहते हो। और फिर फरमाया वफिर रिक़ाब, और लोगों की गर्दनें आजाद करने के लिए, गुलामों को, बांदियों को आजादी दिलवाने के लिए। जब ये आयात उतरना शुरू हुई तो इसके बाद में आप गौर कीजिए कि सहाबा कराम अपने माल से गुलामों को, लौंडियों को, बांदियों को खरीदते और उन्हें आजादी देते चले जाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो तुम खाते हो वही अपने गुलामों को और बांदियों को खिलाओ, जो तुम पहनते हो वही तुम उन्हें पहनाओ। अब इसका नतीजा ये था कि अरब की सरजमीन पर, मक्का में, मदीना में लोग इस तरह गुलामों को आजाद करने लगे कि गुलामी का ये जो निजाम था देखते ही देखते टूटता चला गया। और इसी के साथ साथ अब आप देखिए एक और आयत आपके सामने सूरह मुजादला की रखूं, आयत का नंबर 3, सूरह का नंबर 58 है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ली अन यतमास्सा। जिहार आप जानते हैं यहां पर बच्चे हैं इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा जिहार का, इशारतन इशारतन अब जो जानते हैं वो तो अच्छी तरीके से जान ले। यानी बीवी को जो कह दिया जाता है जिहार, उसे जिहार कहा जाता है। जिसने अपनी बीवी यानी जिहार किया, वो अपनी बीवी को हाथ लगाने से पहले फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम को आजाद करे। ये अरब के अंदर था ये पहले मौजूद के, इसको जिहार को भी तलाक जैसा ही माना जाता था। यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि गुलाम को आजाद किया जाए। फिर इसके बाद में ला युआक़िदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआक़िदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमाना फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलिकुम। यानी हमारी आदत होती है कि हम कसमें खाया करते हैं। अब आदतन अगर कोई कसम खाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी बात को पुख्ता करने के लिए जब एक मुसलमान कसम खाता है और इसके बाद में इस कसम को तोड़ देता है तो इसका कफारा क्या है? 10 मसाकीन को खाना खिलाया जाए। अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया जो तुम खाते हो वही खाना खिलाओ। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया औ किस्मतुहु, या उन्हें कपड़ा बनाओ 10 मसाकीन को। फिर आगे फरमाया औ तहरीरु रक़बा, देखो ये नहीं तो फिर गुलाम को तुम आजाद करो। ये सूरह माइदा आयत नंबर 89 है और सूरा नंबर 5 है। अब इसके बाद में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह नूर की तरफ आप लोगों को लिए चल रहा हूं, आयत सूरा नंबर 24 आयत का नंबर 33 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम, और ऐसे गुलाम जो आजादी हासिल करने के लिए तुमसे तहरीर मुकातिबत करना चाहते हैं, इस बात यानी आकर कहते हैं अपने मालिकों से कि हमें 6 महीने का टाइम दिया जाए, एक रकम मुकर्रर कर ली जाए, 1 साल का टाइम दिया जाए, हम ये रकम आपको अदा करके आजादी हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर जब वो इस तरीके की तुमसे मांग करे तो मुकातिबत करे, फकातिबुहुम, तो तुम उनसे मुकातिबत कर लिया करो। और आगे फरमाया इन अलिमतुम फीही खैरा व आतुहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, उनके अंदर कुछ खैर देखो, अगर तुम उनके अखलाक किरदार को तुमने देखा, उनके अंदर खैर देखा
तो जो माल अल्लाह ने तुमको दिया है आजादी के लिए, उस माल से तुम उनको माल भी दो। अब इस्लाम से ज्यादा बेहतरीन मजहब कोई आपको मिलेगा बताइए? तुम्हारे गुलाम बांधियां तुम्हारे पास आए, तुमसे मुकातिबत करना चाहे, तहरीर लिखवाना चाहे, वो चाहे कि आजादी हमें 6 महीने का 1 साल का वक्त दिया जाए, कुछ रकम मुकर्रर की जाए, कर दो, रुको मत, फौरन कर दो। और अगर उनके पास माल लगी है तो तुम अपनी तरफ से मदद के तौर पर कुछ माल दो। तो ये सूरह नूर है, देखिए। यानी अब इसके बाद में आप जरा गौर कीजिए कि इस्लाम की तालीमात कैसी है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और एक आयत की तरफ आपको लिए चलो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन अय्यनकिहल मुमिनात मुहसनातिल मुमिनात, तुम ये इस बात की इस्तिताअत नहीं रखते कि तुम कोई मोमिना औरत से निकाह कर सको। आज भी होता है ना, कोई मालदार मुसलमान लड़की है खानदान कबीले में, हमारी बस्ती में, सोसाइटी में, तो हम उससे निकाह करने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई मसला नहीं, तुम्हारे पास माल, सहाबे कराम गरीब थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो देखो तुम्हारे घरों में जो बांधियां मोमिना है, नेक है, तुम इनसे निकाह कर लो, इसमें क्या ऐब है? कोई अपनी बांधी से निकाह करना पसंद करता है? आप जरा गौर कीजिए। लेकिन सूरह निसा की ये आयत नंबर 25 है, सूरह नंबर 4 है, क्या तालीम दी जा रही है? अपनी बांधियों से, अपनी लौटियों से तुम निकाह कर लो। तो ये तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। और जैसा कि अरबों के यहां पर बांधी को अमा और गुलाम को अबद कहा जाता था, तो लोगों की नफ्सियात को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अल्फाज को भी हटा दिया और उसकी जगह फतात यानी लड़के, लड़कियां, मर्द और औरत, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अब सूरह बकरा की एक आयत आपके सामने रखूंगा। सूरह बकरा तो सूरह का नंबर 2 है और आयत का नंबर 221 है। अल्लाह ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। देखो, अगर तुम किसी मुशरिका औरत से निकाह करना चाहते हो, अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, मालदार लगती है, खबरदार वो जब तक ईमान नहीं लाती उससे निकाह तुम हरगिज़ नहीं करना। फिर आगे क्या फरमाते हैं? वला अमतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, बांधी लौंडी तुम्हारे लिए निकाह के लिए उस मुशरिका औरत से ज्यादा बेहतर है। तो अगर तुम्हारे मकान में कोई बांधी, कोई लौंडी, नौकरानी तुम जिसे समझते हो तुम्हारे घर में है, हकीर है, जिसकी तुम्हारे यहां पर कोई इज्जत नहीं है, लेकिन बाईमान में बेईमान नहीं, तुम उससे निकाह कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और किसी मुशरिक मर्द से तुम हरगिज़ निकाह मत करो यहां तक कि वो ईमान नहीं ले आते। और फिर फरमाया वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकी, के गुलाम मोमिन बंदा, गुलाम अगर है वो मुशरिका आजाद औरत से ज्यादा निकाह के लिए तुम्हारे लिए बेहतर है। वलो आजबकुम, अगरचे तुम मुशरिका औरत को, मुशरिक मर्द को तुम पसंद करते हो। तो वक्त भी ज्यादा हो चुका है। मैंने पहले आपके सामने बात रखी कि अब जो नौजवान स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटीज पढ़ने के लिए जाएंगे, ये मसले आपके सामने आने वाले हैं, आपको जवाब देना है। अब आप नमाज अच्छी तरह से, उसके अज़कार है, उसकी दुआएं हैं, याद कर लीजिए, ज्यादा मसाइल में मत पड़िए। शिर्क का मसला भी कुछ चीजों को आप सीख लीजिए। शिर्क के मसले में तो मामूली कुछ अच्छी बात, अपने दिमाग में बातों को बिठा लीजिए, बुतों की पूजा या वसीले बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यादा जोर अब आप लोगों को इल्हाद के खिलाफ, इल्हाद के सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर आपको खड़े होना है। अगर इस मसले से लड़ने के लिए हम तैयारी नहीं करेंगे, तरबियत हासिल नहीं करेंगे, इसके लिए क्लासेस का आगाज नहीं करेंगे, तो ये फितना एक वक्त आएगा जिस तरीके से ईसाइयत को बहाकर लेकर चला गया और गैर मुस्लिम और बहुत सारे मज़ाहिब को बहाकर ले जा रहा है सैलाब की शक्ल में आकर, इसी तरीके से अब ये हमारे घरों तक दस्तक, हमारे मकानात में भी दस्तक दे रहा है। और आप शायद ये जानते हैं कि हमारी अपनी बस्ती के भी 1-2 अशखास इससे मुतासिर हो चुके हैं। वो खुदा को नहीं मानते,
शहर हैदराबाद में तो कई ऐसे लड़के और लड़कियां मुसलमानों में आज मौजूद हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं, वो अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, फरिश्तों को नहीं मानते, किताबों को नहीं मानते। अब इस चीज की जरूरत है कि लड़कों के सामने ज्यादा से ज्यादा इनकी बातों को पेश किया जाए ताकि वो अपने आप को तैयार करें और इनके सवालात के जवाब दे सके, शक व शुबह में पढ़कर दीन इस्लाम से ये हाथ ना धोबे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो कुछ भी कहा गया है अल्लाह ताला हमें से समझने वाला, दूसरों को समझाने वाला बनाए। वाकिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।